उत्तराखंड से हैं लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। हेलो लक्ष्मी जी, आप लाइन पे हैं? हेलो, चलिए। हेलो। हाँ जी हेलो। मैम, जी जी हाँ जी, हाँ। मैं उत्तराखंड से लक्ष्मी देवी बोल रही हूँ। जी मैम। जी हाँ। मैं वैद जी से मिला दे, फिर बात करा दें। जी मिल लीजिए, बताइए क्या सवाल है। कि मेरा ये बहुत पुराना दर्द है। हेलो। कहाँ पर? ये पूरा ये कमर से लेकर ये पाँव तक है ये पीड़े। अब वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो बता रहे हैं कि नस दब गई और सूजन है वहाँ पर कमर में। उससे पूरा उसमें एक घुटने और पीछे पाँव में न बैठ पा रही हूँ न। जी मैं समझ गया, शायद आपने पहले भी फ़ोन किया था। अच्छा देखिए, ये बहुत मामूली दर्द है, लेकिन ये गैर मामूली हो जाता है जब हम सही इलाज नहीं पाते तो महीनों और सालों इलाज ही कराते रहते हैं। ये इतना मामूली दर्द है मेरे करीब के ये 2-3 महीने दवा काफ़ी है, लेकिन आदमी 2-4 साल 10 साल तक भी दवा खाता है, लेकिन 2-3 महीने सब्र नहीं करता। एक रॉ मटेरियल आता है, कच्ची दवा, असली ले लें, और इसे कहते हैं काला गोंद या गोंद स्याह। स्याह माने भी काला होता है, हम इसे काला गोंद कहते हैं आसान भाषा में, और स्याह गोंद हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। तो इसका असली मिलना ज़रूरी है, इसके बदले में लोग बहुत कुछ नकली दे रहे हैं। काला काला जो भी आता है, कोई जाता है अत्तार के यहाँ, दवा वाले के यहाँ कि काला गोंद दे दे, उसे जो काला नज़र आता है वो उठा के दे देता है। लेकिन ये काला गोंद एक अलग ही गोंद है जो जायके में कड़वा होता है, देखने में बड़ा बदसूरत होता है। ये 100 ग्राम खरीद लें, 15-16 रुपये में 1 ग्राम आता है। ये 1 ग्राम एक दिन की खुराक है। आधा आधा ग्राम नाश्ते के बाद और खाने के बाद आप खा लिया करें। ये रॉ मटेरियल कच्ची दवा है, इसको पाउडर बना के आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम खाने के बाद दूध में मिला के, पानी में मिला के, मलाई मिला के, शहद में मिला के, किसी भी तरह आपके पेट में आधा ग्राम जाना चाहिए एक टाइम में, और खाना है 2 टाइम, खाने के बाद ही खाना है। पानी या कम चर्बी का दूध पी लें। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, ऐसा कुर्सी वाला, और मेहनत ज़्यादा ना करें। अगर आप लगातार खाते हैं तो इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। ये ऐसे बोल रही हूँ, यहाँ पर नहीं मिलता कि जैतून का नमक? मंजू जी, जैतून का नमक हाँ। अगर आपको चाहिए मैम, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा। कोई सवाल है आपका? हाँ। और एक अलग दूध यह नहीं मिलता है क्या? ठीक है मैम। मैम जितनी भी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा, क्योंकि कार्यक्रम लाइव है। जब लाइव कार्यक्रम होता है तो आप लोग सिर्फ रोग संबंधी ही सवाल कर सकते हैं। अगर कोई भी रॉ मटेरियल मंगवाना है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अतिया हब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। हम अक्सर देखते हैं हकीम साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, तो जो माता पिता होते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा पॉटी लग जाती है। जैसे कि छोटी बच्ची का भी कॉल आया कि मेरी बहन को बहुत ज़्यादा मोशन पास हो रहा है, तो ज़्यादा इतना मोशन जाना भी उन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और देखिए, ये जो दांत निकलने की सूरत है, ऐसे 1.5 साल में दांत निकलने लगते हैं, तो उसकी अच्छा खासी तकलीफ होती है जी। तो उसके एवज में दस्त आने लगते हैं। तो इनको ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं दे सकते, और इनकी दवाइयाँ भी अलग से आती हैं जी। इनके डॉक्टर भी अलग हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो ये तरीका है कि दांत निकलती है, पोटी ज़्यादा आती है। अच्छा, बच्चों को वैसे भी 2 ही बीमारियाँ होती हैं जी। पेट में तकलीफ या भूख लगती है, बस दो ही परेशानियाँ होती जी। तो डॉक्टर उनको या तो दूध पिलवाते हैं, अच्छी खुराक दिलवाते हैं, या ये आपको
पेट दर्द की दवाएं देते हैं, इसी से बच्चे अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो मुझसे नुस्खा पूछे, तो मैं उस बच्चे को ना देकर उसकी माँ को नुस्खा बताता हूँ, ताकि वो सेफ भी रहे और सेहत भी हो जाए। जी। कर्नाटक से है जोया, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन है 1.5 साल की, इसे बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, उसके दांत निकल रहे हैं और पेट कम हो रहा है। आवाज़ भी आ रही। मम्मी सुन रही हैं आपकी या नहीं? मम्मी सुन रहे हैं। ठीक है जी। छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन करते हैं, माशाल्लाह। अल्लाह इस बच्ची को सलामत रखे, आपकी बहन को। और मम्मी से कहें कि ये खशखाश आपके किचन में खशखाश है, और ये आधा चम्मच से 1 चम्मच तक, छोटा चाय का चम्मच, दूध में पीसें, खूब बारीक पीसें सिलबट्टे पर, और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें ये असली लेना है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम, उसका भी पाउडर बना के इसमें मिला लें 1 गिलास दूध में। ये रात को सोते वक्त पी लिया करें। मम्मी को भी फ़ायदा बहुत और बच्ची को भी फ़ायदा बहुत, लेकिन इस बच्ची को नहीं दे सकते, ये दवा डायरेक्ट मम्मी के दूध के ज़रिए इनको पहुंचेगी, तब उस बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। हरियाणा से है रिसाल सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। ये हमने दवाई मंगाई है अभी, जो है ना ये बोनशिया, वो कैसे लेनी है? मेरी बहन को ना दर्द हो रहा है, वो 50 के आसपास है, नसों में दो बहने उनको नसों में दर्द हो रहा है, वाइफ को घुटने में। ये कैसे लेनी है दवाई? अभी आई है, 2-4 दिन से आई है। ठीक है ठीक है। अच्छा गौर से सुनिए, ये एक रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें, कूट लें इमाम दस्ते में, और थोड़ा सा फिर ग्राइंडर में डालेंगे तो पाउडर बन जाता है। अब इसको खाने का तरीका यह है कि आधा ग्राम तकरीबन 2 चुटकी ऐसा, या 1 काबली चने के बराबर, बड़े वाले चने के बराबर, ये नाश्ते के बाद किसी सूरत आपके पेट में जाना चाहिए मरीज़ के। शहद में मिला के ले लें, थोड़ी सी मलाई में मिला कर ले लें, किसी भी तरह आपके पेट में मरीज़ के जाना चाहिए, दिन में 2 बार, आधा ग्राम। अच्छा, ये ऐसे डायरेक्ट खाने से मुंह में ही चिपक जाता है, क्योंकि ये तो एक गोंद है, तो ज़रा से शहद में मिला लें, फिर खाएंगे तो जल्दी से फिर पानी या कम चर्बी का दूध पिएं। दिन में 2 बार खिलाएं मरीज़ों को, और भगवान से मदद मांगें। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मरीज़ों को झाड़ू पोछा ना करने दें, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग कराएं उनकी ज़रूरत में। और कोई परहेज नहीं है, सब कुछ खाएं पिएं। ये 100 ग्राम भी अगर आपने लिया है तो ये ख़त्म होते होते मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाने की ताकत रखता है। जी। दिल्ली से है सुखवीर जी, स्वागत है आपका। बीपी हाई रहता है जी। बीपी हाई रहता है, आपकी आवाज़ आई, बीपी हाई रहता है। और कोई आवाज़? सुखवीर जी आप लाइन पे हैं सर? जी हकीम साहब, बीपी। देखिए, जितना सवाल पहुंचा है हम तक बीपी हाई का पहुंचा है। किसी को भी बीपी हाई होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, या तो कलौंजी का असली सिरका मिल जाए या जैतून का। ये 2 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद पानी में मिला के ले लें, 2 चम्मच रात को। अपनी दवा भी लेते रहें, और ये 6-7 महीने लें तो आपको इस बीमारी से छुटकारा मिलना मुमकिन है। जी। नागपुर से है रमेश जी, स्वागत है आपका। रमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
हाँ सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक, आप सवाल कर लीजिए। हाँ, वो हमारे मिसेस का थोड़ा पैर का प्रॉब्लम है, घुटने में उसका बहुत तकलीफ है, चलने में, सीढ़ी चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, कमर से लेकर नस लग जाती है उनकी। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र अभी 58 है। ठीक है सर जी। अच्छा देखिए, तमाम लोग जो 40, 45, 50 साल या कम ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें बेशतर लोगों को कमर की डिस्क में नसें दब जाती हैं और वो दवाएं खाते रहते हैं, चलती रहती है ज़िंदगी। लेकिन एक ऐसा भी रॉ मटेरियल आता है, कच्ची दवा, जो अगर मिल जाए असली, तो इसका नाम है पूरी दुनिया में इसका नाम है, अगर असली मिल जाए। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी। काला गौन या गौनसिया हम कहते हैं गौनसिया, इसको आसान भाषा में कहते हैं काला गौन। ऐसे मरीज जिनके घुटनों में दर्द हो, नस दबी हुई हो, खिंचाव होता हो, दर्द होता हो, पिंडलियों में हो, थाइज में हो, कमर में हो, मोंढे में हो, कैसा भी दर्द, नसों का हो या साइटिका हो, ये गौनसिया आप खरीद लें असली, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाना है। ये कच्चा रॉ मटेरियल है, असली लें तो फ़ायदा मुमकिन है। आधा ग्राम खाना है। और बस 1-2 बातें और मेरी मान लें कि ऐसे मरीजों को, ख़ासतौर पर महिलाओं से कहता हूँ कि झाड़ू पोछा ना करें, मेहनत का काम ना करें। किचन में खड़े होकर सब काम कर सकते हैं। और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, ये जो शौचालय कहते हैं ना, कुर्सी वाला शौचालय, इसका उपयोग कराएं। चंद हफ्ते अगर आप इसको खा लें तो भगवान को फ़ायदा देने में कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा अगर आप रॉ मटेरियल असली ही इस्तेमाल करते हैं। नुस्खे आपने लिख लिए होंगे, अच्छे से जान लिए होंगे, तो आपसे कहना चाहूँगी जल्दी से नुस्खा बना लीजिए, उसका सेवन कीजिए और फीडबैक कॉल के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना लाभ मिला है। दर्शकों देखिए, रॉ मटेरियल सिरका, नमक जो हकीम साहब आप लोगों को बताते हैं, असली ही लीजिएगा। असली नकली में पहचान करने के लिए आपको करना क्या है, हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे आप लोग जा सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं और असली नकली रॉ मटेरियल में, नमक में, सिरके में पहचान आप लोग कर सकते हैं, कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है। ये सारी वीडियोस आप लोग हकीम साहब के चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग दोबारा से नुस्खे हर एक रोग संबंधी देख सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग हकीम साहब के फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं।